हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एनपीओ का लेक्चर है। एनपीओ के मैं अभी अलग अलग सम्स करवाने वाला हूँ आपसे। तो मैंने आज आपके पास एक बोर्ड का सम लिया है, दैट इज मार्च 2020 का। अभी ये सम मैंने क्यों लिया है, तो इसमें ना दो तीन अलग एडजस्टमेंट्स है। तो वीडियो पूरा एंड तक बराबर देखना, तो एडजस्टमेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर चैनल को नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन हिट करना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अभी सबसे पहला क्या दिया है, दिव्या लाइब्रेरी शोज द अकाउंटिंग, ठीक है। कंसिडर द एडजस्टमेंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड बोला है? 31 मार्च 2016। सी एनपीओ का सम कभी भी रहेगा ना, सबसे पहला अकाउंटिंग ईयर लिख के निकालो एंड देन यू स्टार्ट द सम। ओके, तो अभी सबसे पहला अपने को देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 दिया है। See, 31st March 2015 is nothing but 1st April 2015। तो अभी सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला आपको वो लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहला वो लोग ने आपको दिया है फर्नीचर। कितना अमाउंट दिया है? 36,250। स्क्रीन के सामने आपके सम आता भी रहेगा। देखो ना, पेमेंट्स में भी आपको फर्नीचर दिया है, प्लस फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट भी है। उसके लिए फर्नीचर मैं लिखता हूँ इनर कॉलम पे, तो मैंने लिखा फर्नीचर 36,250। ये हो गया। उसके बाद उसके बाद आपको दिया है बुक्स। कितना दिया है बुक्स? 2,75,500। बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो ये भी लिखता हूं इनर कॉलम पे, तो मैंने लिख के निकाला बुक्स 2,75,500। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है वो लोग ने? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कितना दिया है? 25,000। चलो ये भी लिखा एसेट में, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 25,000। उसके बाद आपको लोग ने क्या दिया? ओपनिंग कैश। चलो ओपनिंग कैश अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर आप लोग गाइस बराबर से ध्यान दो, अगर आप लोग को कैपिटल नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वो टाइम पे ये ओपनिंग कैपिटल आपको काम में आता है। ये मैंने उसके भी मैंने वीडियो रखी है, वो भी आप लोग देख लेना। ओके, अभी लायबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहला कैपिटल दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल, कितना अमाउंट दिया है? 3,45,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया? एक्सपेंसेस दिया है 3,500, ठीक है। एक्सपेंसेस ड्यू है। अगर आप पेमेंट में देखते हो, देखो पेमेंट में आपको फोर्थ वन दिख रहा है, बाय पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, पूरा 3,500। मतलब जो एक्सपेंसेस था, दिस एक्सपेंसेस हैव बीन कंप्लीटली पेड ऑफ। उसके लिए तुम्हारी ये बैलेंस शीट लायबिलिटी पे अभी आने वाला नहीं है। अगर ये पेमेंट में एडजस्टमेंट नहीं होता, देन आई वुड हैव रिटर्न एक्सपेंसेस फॉर पेमेंट। क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ड्यू 3,500। बट पेमेंट में दिया है, पूरा पैसा पे हो गया है, सो नाउ इट इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। उसके लिए वो लायबिलिटी पे आया नहीं है। अभी आ जाओ रिसीप्ट एंड पेमेंट में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेमेंट साइड से। पेमेंट पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर इट इज अ एक्सपेंस, ओके, और इट इज अ एसेट। याद रखना हमेशा, पेमेंट में आइदर इट विल बी अ एक्सपेंस और इट विल बी अ एसेट। अभी सबसे पहला क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया। कितना दिया है? 3,490। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटर कॉलम पे लिखा 3,490। उसके बाद आपको दिया है पोस्टेज। कितना दिया है? 3,050। तो मैंने यहां पे लिखा टू पोस्टेज 3,050। उसके बाद आपको दिया है बुक्स परचेज। कितने का परचेज किया? 40,000 का। चलो तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड परचेसेस, मैंने लिखा 40,000 का। उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है। कितना दिया है? 5,250। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,250। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कितना दिया है? 50,000। ओके, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया है, तो ये इनर कॉलम पे लेता हूँ 25,000। ऐड करता हूँ परचेस। कितने का परचेस किया है? 50,000। और अभी आउटर कॉलम पे लिख देता हूँ 75,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? फर्नीचर। कितना दिया है? 14,000। तो फर्नीचर पे मैं ऐड करता हूँ, लिखता हूँ ऐड परचेस्ड 14,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्लोजिंग दिया है। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ये रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला कैश इन हैंड, और उसके बाद दिया है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना दिया है? 3,250।
10 और उसके बाद ये दिया है 3500। ये हिसाब से पेमेंट साइड हैज कम टू एन एंड। अभी आ जाओ रिसीव साइड पे। मैंने आप लोग को क्या बोला था, रिसीट में मोस्टली यू गेट इनकम, मे भी आपको लाइबिलिटी में मिल सकता है। जैसे पेमेंट में व्हाट यू गेट, आइदर यू गेट एक्सपेंसेस और एसेट, वैसे रिसीट में मोस्टली यू गेट इनकम, बराबर है, और एक हाथ दो आपको लाइबिलिटी भी आ सकता है। तो पहला ओपनिंग बैलेंस दिया है, एज यू ऑल नो वी आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग अपन रिकॉर्ड करते नहीं है। उसके बाद दिया सब्सक्रिप्शन, कितना दिया 90,000। चलो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम पे लिख के निकाला 90,000, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया एंट्रेंस फी, कितना दिया है 12,500। एंट्रेंस फी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये लिखा मैंने इनर कॉलम पे बाय एंट्रेंस फीस 12,500। उसके बाद आपको दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप मतलब पैसा आएगा, इनकम है 750, तो मैंने यहां पे लिखा बाय सेल ऑफ स्क्रैप, हिल भी लिख के निकाला 750। उसके बाद मैंने लिखा हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कितना दिया है 9,000, मैंने लिखा बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना दिया है 2,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये भी लिख के निकाला मैंने 2,000। ये हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट का एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग पूरा खत्म हो गया है। अभी मेन पार्ट पे आते हैं सम के एडजस्टमेंट्स। से पहले क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%। अभी बराबर से ध्यान देना बच्चों, आपके पास टोटल इतना फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन मतलब पहला मैं करता हूं माइनस। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ये फर्नीचर परचेस किया है इट इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर बोला है, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन कैसा कैलकुलेट होगा, देखो ये पहला ओपनिंग है, ओपनिंग है, उसके लिए इसका डायरेक्ट मैं 10% निकालूंगा, जो आएगा 3625 प्लस। अब ये जो फर्नीचर है 14,000 का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 10% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला, इट इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका हो जाएगा 6 महीना। तो ये तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 14,000 का 10% है 1,400, इसका आधा करो, ये तुम्हारा हो जाएगा 700, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3625 प्लस 700, तो ये आपका होता है 4,325। चलो अभी ये देखो, पहला 36,250 प्लस 14,000 माइनस कितना अमाउंट है 4,325, ये कितना बचता है 45,925। सिंस एज यू ऑल नो डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना डेप्रिसिएशन है गाइस आपका 4,325, तो यहाँ पे लिखा 4,325। सेकेंड एडजस्टमेंट आपको क्या दिया, डेप्रिशिएट बुक्स बाय 50,000, तो ये डायरेक्ट कर दोगा, मैं यहां से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 50,000, डेप्रिसिएशन मतलब सेकेंड इफेक्ट वही आपका आएगा एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना अमाउंट आपका आ जाएगा 50,000, ये भी आपका हो गया। अभी थर्ड एडजस्टमेंट पे बराबर ध्यान देना, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 7,500 फॉर 16-17। अपना अकाउंटिंग ईयर कौन सा है 15-16, इसमें ये कौन सी ईयर का बोला है 7,500, ये आपको बोला है 16-17 का। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये साल का सब्सक्रिप्शन है क्या, नहीं, वो अपना ये साल 15-16 है और वो 16-17 का है, मतलब ये साल का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, मैंने लिखा 16-17, ये मैंने माइनस कर दिया। दिस इज व्हाट, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके नेक्स्ट ईयर का है, तो टेक्निकली इसको मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज तुम्हारा इनकम, इसको मैं बोलता हूँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एंड एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, तो मैं बैलेंस शीट लायबिलिटी पे लिखता हूँ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कितना अमाउंट है बच्चों 7,500। उसके बाद क्या बोला है, एंड 3,750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 3,750,
ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इनकम है, उसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3750, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी अमाउंट देखते चलो, 90,000 माइनस 7,500 प्लस 3,750, ये आपको कितना आता है? ये आपका आता है 86,250। चलो ये आपका हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है? कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी, बराबर है। कैपिटलाइज मतलब क्या करने का? यहां से माइनस करने का, तो मैंने यहां से माइनस किया। अभी इसका आधा कितना होगा? 6,250, बराबर है, मैंने माइनस कर दिया। सिंस इट इज कैपिटलाइज, उतना अपन इनकम में ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 6,250। तो ये हिसाब से अपना पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। तो रुको जरा, सबर करो। अभी अपन जाते हैं तुम्हारे पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अभी सबसे पहला ये सारे अमाउंट प्लस करते हैं। देखो पहला कितना है? 3490 प्लस 3050 प्लस 5250 प्लस 4325 प्लस 50,000, तो ये होता है 66,115। ओके, अभी आ जाओ इनकम साइड पे। देखो 86,250 प्लस 6,250 प्लस 750 प्लस 9 प्लस 2 कितना होता है? 11,000। तो ये आपका होता है 1,04,250। ये आपको क्या मिला? इनकम। सी, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होता है? प्रॉफिट। बट प्रॉफिट के बदले यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ? सरप्लस। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस। ओके, सो 1,04,250 माइनस 66,115, ये आपको कितना बचता है? 38,135। अभी सरप्लस है, उसके लिए यहाँ पे ऐड होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस 38,135। ओके, चलो अभी देखते कितना अमाउंट आ रहा है। पहला अमाउंट आपको कितना दिया है? 3,45,000। उसके बाद ऐड किया 6,250, उसके बाद ऐड किया 38,135, ये आपका हो गया 3,89,385। ओके, इसमें से अभी ये भी ऐड कर दो, प्लस 7,500, तो ये आपका कितना होता है? 3,96,880, 3,96,885। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ये अमाउंट कैलकुलेट करना बाकी है। 2,75,500 प्लस 40,000 माइनस 50,000, ये कितना होता है? 2,65,500। ठीक है, लाइबिलिटी हो गया। अभी एसेट पे आ जाओ, ये सारे अमाउंट प्लस करो, ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका होता है 3,96,885। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। फास्ट ट्रैक बैच मतलब ये बैच में, फ्री फास्ट ट्रैक बैच में मैं आपके पास से सारे बेसिक सम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, सब चीजें करवा के लेने वाला हूं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना। चलो चालू करते हैं। आज मैंने बोर्ड का सम लिया है, एनपीओ का, मार्च 2024 का ये सम है। एक एक चीजें मैं बराबर से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक भी कर देना। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? डॉक्टर अनीश स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है? फाइनेंशियल ईयर आपका है 1920। देखो एनपीओ का सम रहेगा ना, सबसे पहला हमेशा लिख के निकालो फाइनेंशियल ईयर, देन ओनली सॉल्व द सम। अभी सबसे पहला देखो, आपको क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। वी विल स्टार्ट विद द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आपको दो चीजें मिलती है, आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर और यू गेट एसेट। हमेशा याद रखो, क्या बोला मैंने? आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर मतलब यहां पे पोस्टिंग होगा और आपका बैलेंस शीट के एसेट में पोस्टिंग होगा। ओके, अभी सबसे पहला आपको क्या दिया है? फर्नीचर दिया है। कितना दिया है? 16,000। पर फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा फर्नीचर
इनर कॉलम पे लिख दिया 16,000। उसके बाद दिया है इक्विपमेंट, कितना दिया है 20,000। ओके, चलो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला इक्विपमेंट। अभी एडजस्टमेंट है उसके लिए भी लिखा इनर कॉलम पे 20,000। उसके बाद आपको दिया है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब क्या होता है? मेडिसिन। मेडिसिन एक्सपेंस होता है, तो कितना ड्रग्स दिया आपको 14,000, तो एक्सपेंस में लिख के निकाला 2 ड्रग्स 14,000। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ड्रग्स मतलब मेडिसिन, तो एसेट में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज देखो ना गाइस, थोड़ा सा सोच के देखिए, मेडिसिन हैज एक्सपायरी डेट, वो अगर मैं एसेट में रखूं एक्सपायर होगा तो फायदा नहीं होगा। और कोई भी हॉस्पिटल में मेडिसिन आपको बार बार लगते रहते हैं ना, तो उसके लिए वो तुम्हारा क्या बन जाता है? एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या दिया है? सैलरीज दिया है, कितना दिया है? 24,000। चलो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 2 सैलरीज 24,000। अब ये भी इनर कॉलम पे क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद दिया है रेंट, कितना दिया है? 12,000। चलो ये भी एक्सपेंडिचर है तो लिखता हूं। अभी इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा मैंने इनर कॉलम पे 12,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? कन्वेंस। कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है, कितना दिया है? 8,000। अभी ये भी लिखना पड़ेगा इनर कॉलम पे क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? स्टेशनरी, कितना दिया? 1,000। अभी स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देना बच्चों आउटर कॉलम पे 1,000। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया है इलेक्ट्रिकल चार्जेस दिया है 10,000। अभी इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया आउटर कॉलम पे दैट इज 11,000। उसके बाद आपको सॉरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस है 10,000। ओके, चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10,000। उसके बाद आपको क्या दिया? जर्नल्स, कितना दिया? 1,000। अगेन जर्नल इज एक्सपेंस, तो ये भी लिखा मैंने एक्सपेंस में जर्नल। एडजस्टमेंट नहीं है उसके लिए लिख दिया आउटर कॉलम पे। उसके बाद क्या दिया है? तुम्हारा ड्राइंग्स दिया है। ड्राइंग्स अपन क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो मैं बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी में क्या करता हूं? सबसे पहला लिख के रखता हूं कैपिटल और माइनस लिखता हूं मैं ड्राइंग्स। अभी पोस्टिंग कंप्लीट कर देता हूं। पोस्टिंग रखो मत, बस एंड में अगर आप भूल सकते हो तो जब भी जो पोस्टिंग आएगा इमीडिएटली वही टाइम पे पोस्टिंग कर देने का। कितना दिया है ड्राइंग्स आपको? वो लोग ने दिया है 30,000। चलो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000। एक लाइन मैंने और छोड़ दिया बिकॉज कोई ना कोई तो सरप्लस या डेफिसिट आने वाला है ना, उसके लिए मैंने एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद दिया है क्लोजिंग, कितना दिया है? 4,000। क्लोजिंग कैश है तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश, आउटर कॉलम पे लिख के निकाला 4,000। ये साइड ये हिसाब से आपका पेमेंट साइड कंप्लीट हो गया है। अभी आ जाओ तुम्हारे रिसीप्ट साइड पे। रिसीप्ट साइड पे बच्चों मोस्टली यू गेट इनकम। क्या बोला मैंने? मोस्टली यू गेट इनकम। मे भी आपको एक आध दो लाइबिलिटी कोई मिल भी सकता है। ओके, शुरुआत करते, पहला दिया है कैश इंट्रोड्यूस, मतलब एक कैपिटल है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 50,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? विजिट फीस दिया है, कितना दिया है? 20,000। एडजस्टमेंट है, पहले तो विजिट फी तुम्हारा इनकम होता है और एडजस्टमेंट है, उसके लिए लिखा मैंने इनर कॉलम पे 20,000। उसके बाद आपको दिया है रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पेंसरी, कितना दिया है? 60। रिसीव्ड मतलब क्या? रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पेंसरी मतलब क्या? देखो ना, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे आपको चार्जेस देना पड़ता है ना, ओपीडी चार्जेस उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पेंसरी। तो वो क्या होता है? इनकम होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय रिसीव्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, कितना अमाउंट है? 60,000। अभी ये मैं इनर कॉलम पे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर भी आपको एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद क्या दिया? सन्ड्री रिसिप्ट, कितना दिया है? 10,000। सन्ड्री रिसिप्ट भी इनकम होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सन्ड्री रिसिप्ट। अभी इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए मैंने लिख के निकाला आउटर कॉलम। ये हिसाब से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। एक एक स्टेप बच्चों जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा फॉलो करो, 100% आपको सक्सेस मिलना है। ठीक है, और एक चीज, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग, बस लेक्चर सुनो मत, तुरंत साइड में सम वो सॉल्व करो। ये सब सम सारे आपको गूगल पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। बस मार्च 24 डालोगे इजीली सम भी मिल जाएगा। प्लस मैं स्क्रीन पे भी आपके सम शेयर करता हूँ, उसका भी जरूर एक स्क्रीनशॉट लिया करो, तो वो हिसाब से पढ़ना, 100% सक्सेस आपको मिलेगा। अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला क्या दिया है? रिसिप्ट्स इन एरियर्स। एरियर्स मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। किसका दिया है? विजिट फीस का दिया है, कितना दिया है? 4,000।
तो आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए मैंने क्या करूंगा, ऐड, ये मैंने यहाँ पे 4000 ऐड किया, कितना हो गया 24,000। उसके बाद किसका दिया है, डिस्पेंसरी का दिया है 1000, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, कितना हो गया 61,000। अभी ये तुम्हारा क्या रहता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो वो जाता है लायबिलिटी पे, और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो वो जाता है एसेट पे। उसके लिए मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग, पहला क्या है, विजिट फीस, कितना अमाउंट दिया बच्चों 4000। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, बराबर है, रिसीव फ्रॉम कितना है 1000, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 5000। ये हिसाब से पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट और सैलरी दिया है, बराबर है। अभी रेंट कितना दिया है तुमको, रेंट आपको दिया है 1000, और सैलरी कितना दिया है, सैलरी आपको दिया है 2000। अभी आउटस्टैंडिंग मतलब वापस आप ऐड करोगे, मैंने ऐड कर दिया, 24 प्लस 2 कितना होता है 26,000, एंड 12 प्लस 1 कितना होता है 13,000। ओके, अभी ये बच्चों दोनों तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी पे। इसके लिए मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग, पहला मैं लिखता हूँ सैलरी का कितना दिया है 2000, उसके बाद मैं लिखता हूँ रेंट का कितना दिया है 1000, तो आउटर कॉलम पे कितना आ गया बच्चों 3000। ये पोस्टिंग भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स ₹2000, इट इज एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट दिया है 2000। अभी क्लोजिंग स्टॉक को आप लोग क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा आप माइनस करोगे, ठीक है, तो मैंने यहां से माइनस किया 2000। अभी 14 माइनस 2 कितना होता है 12,000। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक जैसा आप लोग ने फाइनल अकाउंट्स में देखा है, आप कहां पे लिखते हो, बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके लिए बैलेंस शीट के एसेट पे मैंने लिख के निकाला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, कितना अमाउंट है बच्चों 2000। ये पोस्टिंग भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 8%। ओके, अभी कितना है फर्नीचर, ये चलो अभी कितना परसेंट दिया है तुम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 8%, तो 16,000 का 8% कितना आता है 1280। जस्ट लेट मी चेक अगेन, 16,000 का 8% 1280, ठीक है, 16,000 माइनस 8% कितना बचता है 14,720। अभी डेप्रिसिएशन मतलब दैट इज एक्सपेंडिचर, सेकेंड इफेक्ट लिख दो एक्सपेंडिचर पे, तो यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन। अभी और एक आने वाला है, अभी फिलहाल मैं लिख के निकालता हूँ खाली फर्नीचर का 1280। ओके, और किसका दिया है आपको, और वो लोग ने दिया इक्विपमेंट का दिया है 1000, ठीक है, तो यहां से मैंने ये भी माइनस किया 1000, वापस वो भी वहां पे लिख दो इक्विपमेंट, तो ये आपका हो गया 2280। यहां तक कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे भी लिख दो ना गाइस। अभी लास्ट एडजस्टमेंट, 40% कन्वेंस एक्सपेंस आर फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है। अभी कन्वेंस आपका कितना था 8000, इसमें से 40% डोमेस्टिक यूज था। डोमेस्टिक यूज को मतलब अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अभी उसके लिए मैं पहला क्या करूंगा, यहां से माइनस करूंगा, इसका 40% कितना आता है 8 4 32, 3200, मतलब बचेगा कितना 4800। अभी ड्राइंग्स है, ड्राइंग मतलब आप लोग क्या करोगे, लेस फ्रॉम कैपिटल, तो मैंने यहां से माइनस किया वापस 3200। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। तो रुको जरा, सबर चलो करो। अभी जाते हैं तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, देखते हैं तुम्हारा क्या आ रहा है, सरप्लस टू डेफिसिट। चलो पहले ये देख के निकल दिया, 12 प्लस 26 कितना होता है 38, 38 प्लस 13 कितना होता है 39 40 41 51, बराबर है 51,000 प्लस 4,800 प्लस 1 कितना होता है 5,800 प्लस 10 प्लस 1 कितना होता है 11, 11 प्लस ये कितना होता है 13,280, मतलब ये आपका आ रहा है 70,080। चलो ये हो गया। अभी इनकम देखो कितना है, 24 प्लस 61 ये कितना आएगा 85,000, 85 प्लस 10 कितना होता है 95। मतलब अगर आप देखोगे तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट। बट प्रॉफिट को आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हो, सरप्लस।
तो यहाँ पे लिखा टू सरप्लस, कितना सरप्लस आएगा देखो, 95,000 माइनस 70,000 80, ये आपका आ जाएगा 24,920। अब ये सरप्लस है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मैंने लिखा ऐड किया सरप्लस, कितना अमाउंट है बच्चों, 24,920। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे, पहला कितना दिया है 50,000 माइनस 30,000 माइनस 3,200 प्लस 24,920, मतलब ये आपका कितना आ गया 41,720 प्लस 3,000, ये आपका कितना हो जाएगा 41 प्लस 3 44,720। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला कितना दिया है 14,720 प्लस 19 प्लस 4 कितना होता है 23, 23 प्लस 5 28 प्लस 230, तो ये भी आपका हो गया 44,720। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये सम बराबर से समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, हर एक कमेंट में पढ़ूंगा और वो हिसाब से मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। जरूरत लगा तो उसका मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग काफी बढ़िया हो गए। तो आज से 12th का नॉन स्टॉप फास्ट ट्रैक सीरीज चालू हो गया है। हर एक लेक्चर में मैं आपसे इंपॉर्टेंट सम्स करवाने वाला हूं। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक भी कर देना, एंड सारे आपके ग्रुप्स में फॉरवर्ड भी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अपना ये जब भी रहेगा ना एनपीओ का सम, तो हमेशा लिख के निकालो अकाउंटिंग ईयर। अभी आते हैं पहला पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर और यू गेट एसेट। अभी सबसे पहला क्या तुम लोग को दिया है, सैलरी दिया है टीचिंग स्टाफ का, कितना दिया है 10 लाख। तो मैंने यहां पे लिखा टू सैलरीज 10 लाख। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया है 50,000। तो नेक्स्ट लिख के निकाला टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50,000। उसके बाद दिया है बुक्स। अभी बुक्स मतलब हमारा एसेट होता है और बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट भी है। तो बुक्स कितना दिया है 64,000। तो बुक्स अपना आएगा एसेट में। अभी मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि देखो एसेट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो वो टाइम पे अपने कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद सेम वैसा ही फर्नीचर भी आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे, बट फर्नीचर में भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिए, तो वो टाइम पे अपन देख लेते हैं। उसके बाद दिया है स्टेशनरी दिया है, कितना दिया है 24,000। चलो मैंने यहां पे लिख के निकाला टू स्टेशनरी, कितना अमाउंट है बच्चों 24,000, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कितना दिया 7 लाख। फिक्स डिपॉजिट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया, तो वो टाइम पे इसका पोस्टिंग कर देते हैं। उसके बाद क्लोजिंग दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कितना दिया है कैश इन हैंड 20,000 और कैश एट बैंक कितना दिया है बच्चों, कैश एट बैंक आपको दिया है 2,25,000। ये हिसाब से आपका पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये आते हैं बच्चों रिसीव साइड पे। रिसीव साइड पे मैंने आपको क्या बोला था, मोस्टली आपको मिलता है इनकम में भी एक हाथ दो आपको लायबिलिटी भी मिल सकता है। पहला अपने को ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश और हैंड और कैश एट बैंक का, बट सब में आपको कैपिटल दिया है, तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस का कोई भी यूज होगा नहीं। उसके बाद आपको दिया इंटरेस्ट, कितना दिया है आपको इंटरेस्ट 50,000। ओके, तो चलो मैंने यहां पे लिख के निकाला बाय इंटरेस्ट 50,000। उसके बाद आपको दिया है सब्सक्रिप्शन, पर सब्सक्रिप्शन के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन लिखता हूं इनर कॉलम पे, बाय सब्सक्रिप्शन 30,000। उसके बाद आपको क्या दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। अभी लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है, इट इज टू बी कैपिटलाइज। तो मैं क्या करता हूं, सीधा यहां पे लिखता हूं लाइफ कैपिटल, ऐड कर देता हूं लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना अमाउंट है बच्चों आपको वहां पे 40,000, तो मैंने यहां पे लिख के निकाला 40,000। उसके बाद आपको दिया डोनेशन, कितना दिया 5 लाख।
डोनेशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखता हूं इनर कॉलम पे, बाय डोनेशन 5 लाख, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया ट्यूशन फीस, कितना दिया है 11,50,000। ट्यूशन फी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं बाय ट्यूशन फीस 11,50,000, ये हो गया। उसके बाद दिया है टर्म फीस, कितना दिया है 2 लाख, चलो ये भी लिख के निकाला बाय टर्म फीस, ये लिखा मैंने 2 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है तुम लोग को? सन्ड्री रिसिप्ट 10,000 दिया है, तो ये मैंने यहां पे लिखा बाय सन्ड्री रिसिप्ट 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया आपको? एडमिशन फीस, कितना दिया है 50,000, तो मैंने यहां पे लिखा बाय एडमिशन फीस, ये भी लिख के निकाला मैंने 50,000। अभी सम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, जो है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला क्या दिया? बुक्स। अभी देखो आपके स्क्रीन के सामने आता भी रहेगा, बुक्स का आपको ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है। अभी इसका फॉर्मेट क्या वो देख लेना। पहला मैंने लिखा बुक्स, पहला मैं लिख के निकालूंगा हमेशा ओपनिंग। अभी ओपनिंग आपको कितना दिया है? 7 लाख, तो मैंने यहां पे लिखा 7 लाख। एड, अभी कितने का परचेज किया है बुक्स? पेमेंट्स में देखो आपको दिख जाएगा, पेमेंट में दिखता है बुक्स मैंने परचेज किया है 64,000 का, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 7,64,000। और क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग कितना दिया आपको बुक्स का? क्लोजिंग भी आपको दिया है 7 लाख, तो मैंने यहां पे लिख के निकाला। क्या फॉर्मेट है बच्चों? मैं रिवाइज करता हूं एक बार। सबसे पहला लिख के निकाला ओपनिंग, पेमेंट पे देखो कुछ परचेज किया है तो वो देखो, वो ऐड करो, टोटल करो। उसके बाद आउटर कॉलम पे लिख के निकालो क्लोजिंग। अभी 7,64,000 का 7 लाख हो गया, मतलब 64,000 का बच्चों आपको क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आपको पता है कहां पे आता है? एक्सपेंडिचर पे, तो मैंने यहां पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना अमाउंट है बच्चों? 64,000। चलो ये हो गया। अभी उसके बाद देखो क्या बोला है, उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर का ओपनिंग दिया है। फर्नीचर का ओपनिंग कितना दिया है? 3,19,000। पेमेंट में देखो कुछ परचेस किया है क्या? ये परचेस तो जरूर किया है, मैंने ऐड किया परचेसेस। कितने का परचेस किया बच्चों? 55,000 का। अब ये कितना हो गया? 0,0,0, 9 + 5 कितना होता है? 14, 1, 5, 6, 7, ये हो गया आपका 3,74,000 का। अभी क्लोजिंग कुछ दिया है क्या आपको लोग ने? यस, क्लोजिंग आपको कितना दिया है? 3 लाख। 3,74,000 का 3 लाख हो गया, मतलब 74,000 का क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आपका कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर पे। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितने का डेप्रिसिएशन है बच्चों? 74,000। तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 74,000। चलो ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है? बिल्डिंग फंड। एनी फंड इज अ लायबिलिटी, तो मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग फंड, कितना अमाउंट दिया है? 10 लाख। अभी ये इनर कॉलम पे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग फंड के बाद आपको दिया है फिक्स डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट भी आपका एसेट होता है, तो ये मैंने लिखा 9,10,000 प्लस कुछ एफडी बनाया क्या साल में बच्चों? ये 7 लाख का बनाया, तो ऐड किया परचेज 7 लाख। अब यहाँ पे क्लोजिंग आपको कुछ भी नहीं दिया है, बराबर है। देखो ना एफडी का कुछ क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं, तो दोनों को टोटल करो, कितना आएगा? 9 + 7, 16, ये आपका आ जाएगा 16,10,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी एफडी में बच्चों कभी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बिकॉज सिंपल है, अगर आप बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट बनाते हो तो आपका पैसा बढ़ता है, पैसा कभी आपका कम होता नहीं है। चलो ये हो गया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कितना दिया है? 10,37,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10,37,000। चलो ये भी हो गया। अभी एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, पहला 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। क्या बोला है? इसमें से 50% जो है वो बिल्डिंग फंड का है, तो उसके लिए मैंने माइनस किया, मैंने लिखा बिल्डिंग फंड। इसका 50% कितना आएगा बच्चों? आधा, डेट इज 2,50,000। तो 20 में से इतना गया, कितना बचा? 2,50,000। ये 50% किसका है? बिल्डिंग फंड का। तो चलो बिल्डिंग फंड पे मैं ऐड कर देता हूं, तो ऐड लिखा प्लस डोनेशन
2,50,000, ये दोनों को प्लस करो कितना आएगा 12,50,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या करोगे आप, यहाँ पे ऐड करोगे, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया 5,300, तो ये आपका कितना हो गया 35,300। अभी ये आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट में। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है 5,300, ये भी आपका हो गया। लास्ट क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। उसके लाइफ मेंबरशिप फी मैंने इनकम में नहीं लिखा, सिंस इट इज कैपिटलाइज मैंने क्या कर दिया, मैंने कैपिटल पे ऐड कर दिया। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। चलो अभी ढूंढ के निकालते हैं यहाँ पे तुम्हारा सरप्लस है कि डेफिसिट है, ये सबको प्लस करो। चलो पहला करते हैं, पहला अमाउंट कितना है 10 lakhs प्लस 50,000 प्लस 24 प्लस 64, ये कितना होता है आपका 88,000 प्लस 74,000, ये आपका हो गया 12,12,000। यहां पे देखते चलो, पहला कितना अमाउंट दिया है 50,000 प्लस 3,53, सॉरी 35,300 प्लस ये कितना हो गया 2,50,000 प्लस 1,15,000 प्लस ये करो 2 lakhs प्लस 10,000 प्लस 50,000, ये आपका कितना होता है 17,45,300। अभी ये सब में इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे सरप्लस, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस। चलो कैलकुलेट करते हैं, 17,45,300 माइनस 12,12,000, ये कितना आता है आपको 5,33,300। यहाँ पे लिखा मैंने 5,33,300, ठीक है। चलो सरप्लस यहाँ पे ऐड करो, अब यहाँ पे कितना आएगा चलो देखते हैं, 10,37,000 प्लस 40,000 प्लस 5,33,300, ये आपका हो गया 16,10,300 प्लस करो ये 12,50,000, ये आपका होता है 28,60,300। चलो मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ 28,60,300 स्टार्ट। अब आते हैं एसेट्स पे, चलो 5,300 प्लस 20,000 प्लस 2,25,000 प्लस 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 16 कितना होता है 26,10,000, ये भी आपका आ गया 28,60,300। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका फास्ट ट्रैक सीरीज ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फास्ट ट्रैक सीरीज में सारे बोर्ड रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सम्स थे मैंने आपसे करवाए हैं। अभी अपना जीरो टू हीरो 1.0 सीरीज चालू है। क्या है ये जीरो टू हीरो? जीरो टू हीरो 1.0 में जो भी टेक्स्ट बुक के आपके अनसॉल्व एंड सॉल्व के जो इंपॉर्टेंट सम्स है कंसिडरिंग बोर्ड एग्जाम्स, वो सारे में एक एक आपके पास से करवा के लेने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने सम लिया है पेज नंबर 118 का क्वेश्चन नंबर 7, एनपीओ का समय है। अभी देखो एनपीओ का सम रहेगा ना, सबसे पहला अकाउंटिंग ईयर लिख के निकालो, उसके बाद स्टार्ट द सम। अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब फाइनेंशियल ईयर बच्चों आपका क्या रहेगा 18-19। आपका क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। सबसे पहले आ जाओ पेमेंट अकाउंट पे। पेमेंट पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर इट इज अ एक्सपेंडिचर और इट इज अ एसेट। अभी सबसे पहला पेमेंट पे आ जाओ, पहला क्या दिया सैलरीज, सैलरी इज अ एक्सपेंडिचर। सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट है क्या, यस। कितना अमाउंट है 6,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरी 6,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया है 2,480। नेक्स्ट लिख के निकाला टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस
कितना अमाउंट है 2480। उसके बाद आपको लिया सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना लिखा है 1300। नेक्स्ट लिखा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300। उसके बाद आपको दिया है रेंट। अभी रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? रेंट के ऊपर नहीं, रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लिख के निकाला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, टू रेंट 700। उसके बाद आपको क्या दिया, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 15,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस है, तो मैंने लिखा बैलेंस शीट एसेट पे इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे 15,000। उसके बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। उसके बाद आपको दिया है पोस्टेज, कितना दिया है 3200, तो नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे टू पोस्टेज 3200। उसके बाद आपको क्या दिया है वो लोग ने, फिक्स डिपॉजिट, कितना दिया है 3900। कुछ फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो मैंने लिखा डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट इज इन्वेस्टमेंट, तो मैंने लिखा एसेट में फिक्स डिपॉजिट 3900। ओके, उसके बाद क्लोजिंग दिया है, कितना दिया है, कैश इन हैंड आपको दिया है 830 और कैश एट बैंक वो लोग ने आपको कितना दिया है बच्चों 6000। चलो ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पेमेंट के बाद अभी आते हैं रिसीप्ट पे। सबसे पहला आपको दिया ओपनिंग बैलेंस, एज यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, ओपनिंग आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो सीधा वो पेंसिल से कट कर देना। उसके बाद दिया सब्सक्रिप्शन, 2 साल का दिया 18-19 और 19-20। अपना करंट ईयर कौन सा है 18-19, तो जो 18-19 का है मैं लिख के निकाला यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट दिया 18,000। अब ये इनर कॉलम पे लिख रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद आपको दिया 1920 का दिया है 410। 1920 मतलब कौन सा होता है, नेक्स्ट ईयर। So basically what I can say, next year का income you have received in advance, and as you all know any income received in advance is a liability। उसके लिए मैंने बैलेंस शीट लाइबिलिटी पे लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ब्रैकेट में लिख के निकाला 1920, कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको बच्चों 410, ये भी हो गया। उसके बाद दिया है डोनेशन, डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? नहीं, डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्टली बाय डोनेशन 6000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रिसीप्ट दिया है 5400, तो नेक्स्ट लिखा बाय रिसीप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5400, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट, कितना दिया है 400। चलो इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट 400। उसके बाद क्या दिया है, एंट्रेंस फीस। अब ये एंट्रेंस फी के ऊपर एडजस्टमेंट है, यस और नो? यस, तो ये इनर कॉलम पे लिखता हूं 6200। ये हिसाब से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पहले एडजस्टमेंट पे क्या बोला है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 इंटू 50, ये आपका कितना होता है 25,000। मतलब सब्सक्रिप्शन का बच्चों कितना पैसा आता है 25,000। आपको आया कितना है 8,000, मतलब 7,000 आपका बच्चों क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग है। ये आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है, उसके लिए सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे, आई विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है 7,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 1,200। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस किया आउटस्टैंडिंग 1,200, ये आपका हो गया 7,200। ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसके लिए मैंने लिखा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, ये भी हो गया। उसके बाद एसेट्स दिए है, पहला कौन सा बोला है, बिल्डिंग दिया है, कितना दिया है 50,000। अभी बिल्डिंग के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिख के निकाला मैंने इनर कॉलम पे 50,000। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर दिया है 15,000। चलो ये भी लिखा मैंने फर्नीचर 15,000। इसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन का नीचे एडजस्टमेंट दिया है। देखो क्या बोला है, बिल्डिंग के ऊपर 5% बोला है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा 5% माइनस करूंगा, 5% कितना आएगा 2,500।
एंड फर्नीचर पे कितना दिया है बच्चों? फर्नीचर पे आपको दिया है 10%, तो इसका 10% कितना आएगा? 1500। दोनों डेप्रिसिएशन माइनस किए, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंडिचर, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन। पहला किसका है? बिल्डिंग। सेकेंड किसका है? फर्नीचर का। बिल्डिंग का कितना अमाउंट दिया है? 2500 और फर्नीचर का दिया है 1500, तो ये आपका हो गया 4000। चलो ये एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? 50% एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज। पे अटेंशन नाउ। कैपिटलाइज मतलब क्या करने का? अभी हम 50% बोला है। कैपिटलाइज मतलब क्या करते हैं? यहाँ से माइनस करते हैं। चलो मैंने यहाँ से माइनस किया, एंड सिंस इट इज कैपिटलाइज, सेकेंड अपन क्या करेंगे? कैपिटल में उतना ऐड कर दूंगा, इसके लिए लिखा मैंने प्लस एंट्रेंस फी 3100। ये हो गया। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बी एट 5% हैज अक्रूड। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए मैंने ऐड किया। चलो अभी इसका इंटरेस्ट ढूंढ के निकालते हैं बच्चों। कितना अमाउंट दिया है वहां पे? 15,000 इंटू, क्वेश्चन में कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया है? 5%, इसके लिए इंटू 5/100 इंटू मैंने किया 6/12। अब इसका आता है देखो ना 750, उसका आधा करो कि कितना आएगा आपका? 375। तो मैंने यहाँ पे प्लस किया 375, 15,375। सिंस तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम है, इनकम उसके लिए गया, इनकम साइड पे लिखा मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है? 375। ये हिसाब से एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्या बोला है? कैपिटल दिया है। कितना कैपिटल दिया है बच्चों वहां पे आपको? 70,000। चलो ये भी आपका हो गया। तो ये हिसाब से एडजस्टमेंट्स का सारा एडजस्टमेंट का पोस्टिंग हो गया। अभी ढूंढ के निकालते हैं यहाँ पे सरप्लस है कि डेफिसिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस। स्टार्ट। अभी यहाँ पे कितना दिया है? 7,200 प्लस 2480 प्लस 1,300 प्लस ये कितना होता है? 1,500 प्लस 3,200 प्लस 4,000, ये आपका होता है। अभी इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, मतलब बिजनेस में तुम्हारा क्या निकलेगा बच्चों? सरप्लस। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस। अभी सरप्लस का अमाउंट आपका कितना आ रहा है? सरप्लस का आपका अमाउंट आ रहा है 19,395, तो मैंने यहाँ पे लिखा 19,395। सरप्लस को मैंने क्या किया? यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कितना होगा देखो ना, 19,395 पहला, 70,000 प्लस 3,100 प्लस 19,395, ये आपका होता है 92,495 प्लस 410 प्लस 1,200, ये आपका होता है 94,105। अभी एसेट में भी आ जाओ सारे को। ये पहला मैं लिख के निकलता हूँ 47,500, उसके बाद ये माइनस करो, कितना बचेगा? 13,500। सारों को आप प्लस करो, ये भी आपका आ जाएगा 94,105। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, और चैनल पे है तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। फास्ट ट्रैक सीरीज अपना खत्म हो गया है। आज से अपना 0 to हीरो 1.0 बैच चालू हो रहा है। इसमें भी मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे आपसे करवा के लेने वाला हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैंने आपके लिए बोर्ड का सम लाया है। ये बोर्ड का सम आपका मार्च 2015 का है। अभी ये सम में स्पेशलिटी क्या है, स्क्रीन के सामने आता भी रहेगा। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। उसका वी हैव टू मेक टू थिंग्स। फर्स्ट वी हैव टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड यू हैव टू मेक अ बैलेंस शीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चंस है। अभी क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड दिया है बच्चों? 2013। सी अभी ईयर एंड कभी हो रहा है? 2013 को हो रहा है, तो ईयर स्टार्ट कभी होगा? 2012। एनपीओ का जब भी सम रहेगा ना, हमेशा ये चीज लिख के निकालो। सबसे पहला आ जाओ, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया है उसके ऊपर। विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहला ओपनिंग कैश दिया है। ओपनिंग कैश आपको कोई यूज में नहीं आएगा, बस कैपिटल इज गिवन इन द सम। उसके बाद क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। कितना दिया है? 8 लाख। अभी लैंड एंड बिल्डिंग ये मैं इनर कॉलम पे लिख रहा हूँ,
क्योंकि उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में दिए हैं। उसके बाद है दिया है फर्नीचर, कितना दिया है 70,000। फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? नहीं है। चलो ये डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, फर्नीचर आउटर कॉलम पे 70,000, आउटर में लिखा एज देयर इज नो एडजस्टमेंट। उसके बाद दिया है आपको इक्विपमेंट्स 1,20,000। अभी इक्विपमेंट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा मैंने इनर कॉलम पे 1,20,000। ओके। उसके बाद आपको दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी बराबर से सुनो बच्चों, अभी ये आपको किधर दिया है? ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग इज दिस ईयर का ओपनिंग। अभी ये साल अपना करंट ईयर कौन सा है? 12-13। इसके पहला वाला साल कौन सा रहेगा? 11-12। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग है बच्चों, इसका ओपनिंग बनता है। तो अभी आउटस्टैंडिंग आपको कितना दिया वहां पे अमाउंट सब्सक्रिप्शन का? 2,000। मतलब बेसिकली 11-12 का 2,000 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपका अभी भी आना बाकी है। अभी इसका क्या हो गया मुझे पता नहीं, जब भी पता चलेगा वो टाइम पे इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो फिलहाल ये चीज मैंने होल्ड पे डाल दिया। अभी आ जाओ लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे पहला आपको क्या दिया है? कैपिटल दिया है। चलो मैंने डायरेक्टली लिखा कैपिटल, इनर कॉलम पे लिखता हूँ 10 lakhs। अभी आप पूछोगे इनर कॉलम पे क्यों? बिकॉज कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट तो आने ही वाला है। सरप्लस डेफिसिट का एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली आ जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है 22,000। ओके। बट अगर आप पेमेंट साइड पे देखते हो तो पहला ही दिया है सैलरीज, कितना दिया है वहां पे? 1,10,000 इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब बेसिकली जो ये 22,000 था, ये आपका सैलरी पूरा पे हो गया है। जब ये पेमेंट में आओगा मैं आपको वापस वो चीज एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद दिया है मेडिकल बिल अनपेड। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, कितना दिया है? 6,000। मेडिकल बिल के बारे में पूरे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या बच्चों? नहीं दिया है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल, ऐसे का ऐसा मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। कितना दिया है मेडिकल बिल बच्चों? 6,000। ये हिसाब से आपका ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट था वो खत्म हो गया। अभी आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में। अभी बराबर से ध्यान देना। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हारे पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर और यू गेट एसेट। अभी सबसे पहला आपको क्या दिया है? सैलरीज दिया है। कितना अमाउंट दिया है सैलरीज का? 1,10,000। नीचे एडजस्टमेंट है क्या? यस। अभी देखो बच्चों, मैंने पहला लिख के निकाला तो सैलरीज कितना अमाउंट है? 1,10,000। अभी यहाँ पे को लोग ने क्या बोला था? इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब जो आपका ये इंक्लूडिंग था, कितना अमाउंट है? 22,000, ये इंक्लूड था। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ पहले वाला साल कौन सा था? 11-12। यहाँ पे लिख के निकाला 22,000। अभी देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट आपको दिया है वहां पे? 22,000 था। ओके। अभी पेमेंट में दिया है, पेमेंट में दिया है मतलब बेसिकली दैट हैज बीन पेड। तो ये जो 22 है, ये पूरा का पूरा आपका पे हो गया। उसके लिए मैंने यहाँ से पूरा माइनस किया और यहाँ पे आपका आ गया 0। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी मैंने एक लाइन और एक छोड़ा है, बिकॉज क्यों? आपको एक एडजस्टमेंट भी दिया है सैलरी के ऊपर। उसके बाद आपको दिया है मेडिसिन। कितना दिया है मेडिसिन? 48,000। ओके। मेडिसिन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, मेडिसिन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू मेडिसिन एज देर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम पे लिख दिया 48,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया? इक्विपमेंट्स परचेज, कितने का दिया है? 20,000 का इक्विपमेंट्स परचेज किया है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया परचेज। कितने का परचेज किया बच्चों? 20,000 का। अभी देखो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया है क्या वहां पे? यस दिया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, और एक लाइन छोड़ता हूँ और वो डेप्रिसिएशन का बाद में एडजस्टमेंट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद दिया है टैक्सेस, कितना दिया है? 3,000। अभी टैक्सेस के ऊपर एडजस्टमेंट है कितना? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू टैक्सेस एडजस्टमेंट है। उसके लिए मैंने ये लिख के निकाला इनर कॉलम पे 3,000। उसके बाद आपको क्या दिया? जनरल एक्सपेंसेस 8,600। तो नेक्स्ट लिखा मैंने टू जनरल एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए आउटर कॉलम पे लिख के निकाला 8,600। उसके बाद आपको क्या दिया? क्लोजिंग दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो पहला लिखा कैश इन हैंड, उसके बाद लिख के निकाला कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना दिया है? 15,400। और कैश एट बैंक आपको कितना दिया है? 50,000। ये हिसाब से आपका पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आ जाओ रिसिप्ट साइड पे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया। एज यू ऑल नो, ओपनिंग बैलेंस आप लोग रिकॉर्ड करते नहीं हो। ओपनिंग बैलेंस आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है।
ओपनिंग बैलेंस शीट आप कब बनाओगे, व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन, बट एज यू हैव सीन ये सब में कैपिटल आपको ऑलरेडी दिया है, तो ओपनिंग का कोई भी आपको यूज नहीं है। उसके बाद आपको दिया है सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा, एडजस्टमेंट्स है उसके लिए मैं इनर कॉलम पे लिखता हूँ 1,30,000। पहला एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है उन्होंने, इंक्लूडिंग 2,000 फॉर प्रीवियस ईयर। उसके लिए प्रीवियस ईयर मतलब क्या था, तुम्हारा 11-12 इंक्लूड था, उसके लिए मैंने यहाँ से 2,000 माइनस कर दिया। अभी देखो बच्चों, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, बराबर है। कितना दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको, वहां पे दिया तुमको 2,000, ठीक है। अभी रिसीट मतलब क्या, पैसा तुम्हारा आया, तो क्वेश्चन में दिया है 11-12 का जो सब्सक्रिप्शन का पूरा पैसा था, ये मतलब पूरा का पूरा 2,000 आ गया है, मतलब यहाँ पे आपका कितना हो गया, 0। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी और एक लाइन मैंने छोड़ा है क्योंकि आपको एक एडजस्टमेंट भी आने वाला है। उसके बाद क्या दिया आपको, क्या दिया है, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। वहां पे आपको बुक वैल्यू कितना दिया है, 30,000, मतलब उसका बुक वैल्यू था 30,000, और आपको मिला कितना, 20। मतलब 30,000 का वो चीज था, आपको मिला कितना, खाली 20,000। मतलब इसमें 10,000 का क्या हो गया, लॉस। उसके लिए पहला मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा टू लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या बेचा बच्चों आप लोग ने, फर्नीचर। कितना लॉस हो गया, 10,000। पहले मैंने ये किया। सेकेंड, फर्नीचर इज सोल्ड, बरोबर है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है पहला लिखता हूँ 70,000 माइनस सेल, कितना उसका बुक वैल्यू था, 30,000, ये मैंने माइनस किया, मतलब यहाँ पे आपका कितना बचा, 40,000। ये आपका चीज हो गया। उसके बाद आपको डोनेशंस दिया है, ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम में आएगा। एक बार चेक करो कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय डोनेशन, कितना अमाउंट दिया है वहाँ पे, 44,000, तो ये लिख के निकाला 44,000। उसके बाद दिया लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, वो इनकम में नहीं आता, इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल। कितना अमाउंट दिया लाइफ मेंबरशिप फीस का आपको, 25,000, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये मैं इनकम में नहीं लिया बिकॉज इट इज कम्प्लीटली कैपिटलाइज। व्हेनेवर एनी इनकम इज कैपिटलाइज, तो इनकम में से अपन क्या करते हैं, उतना माइनस करते हैं, एंड सेकंड इफेक्ट क्या करते हैं, उतना कैपिटल पे प्लस करते हैं। ये हिसाब से आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। अभी आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। पहला क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, कितना अमाउंट है बच्चों, 15,000। सेकेंड, सिंस ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे, मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे, 15,000। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1,30,000 प्लस 15, 145 माइनस 2, ये बचा 1,43,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, कैपिटलाइज एंड लाइफ मेंबरशिप फी, ये तो ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद क्या बोला है, प्रीपेड टैक्सेस ₹500। प्रीपेड मतलब बच्चों आप लोग क्या करते हो, वहां से माइनस करते हो, तो मैंने यहाँ से माइनस किया, कितना बचा, 2,500। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट फाइनल अकाउंट से करते आ रहा हूँ, कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के एसेट पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड टैक्सेस, कितना प्रीपेड है बच्चों, 500। ये भी एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है, कितना बोला है, 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने लिख के निकाला 12,000। अब ये करंट ईयर का है, तो वहां पे ब्रैकेट में ऐसा डेट भी लिख दो, 12/13। उसके बाद आपको क्या दिया, डेप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया, लैंड एंड बिल्डिंग में आपको 20,000 दिया है, तो यहां से माइनस करो डेप्रिसिएशन 20,000, कितना बचेगा, ये आपका 7,80,000। उसके बाद किसका डेप्रिसिएशन दिया है आपको, इक्विपमेंट का दिया है 30,000। चलो यहां से भी माइनस करो, इक्विपमेंट का 30,000, ठीक है, माइनस किया। दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर पे, तो यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन, पहला लिख के निकालो इक्विपमेंट्स, उसके बाद ओके, उसके बाद इक्विपमेंट का कितना है, 30,000। उसके बाद किसका है, लैंड एंड बिल्डिंग का, कितना अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का, 20,000। चलो ये भी मैंने माइनस कर दिया, मतलब कितना बचा, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 50,000।
चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद लास्ट आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल एज ऑन 1 अप्रैल, पहला वाला इट इज स्टिल ड्यू, उसके लिए मैंने ये ऐसा का ऐसा कैरी फॉरवर्ड किया है। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग खत्म हो गया है। अभी आते हैं सम के मेन पार्ट पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। चलो लेट्स गो अहेड। अभी यहाँ पे देखो ये कितना अमाउंट है आपका, 1,43,000 प्लस 44,000। अभी ये कितना है आपका, 1,43,000 प्लस 44,000, ये आपका आता है 1,87,000। चलो मैंने यहाँ पे लिखा 1,87,000। अभी यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है देखो ना, 1,10,000 माइनस 22,000 प्लस 12,000, ये आपका होता है 1,00,000। 1,00,000 प्लस 48,000 प्लस 2,500 प्लस 10 और ये कितना होता है 18,600 प्लस 50,000, ये आपका होता है 2,19,100। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस। बट यहाँ पे लॉस को आप क्या बोलते हो, डेफिसिट। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय डेफिसिट। कितने का डेफिसिट है, 2,19,100 माइनस 1,87,000, ये आपका आता है 32,100। तो अभी डेफिसिट जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। अभी देखो ना बच्चों, 10 lakhs प्लस 25,000 माइनस किया मैंने, कितना डेफिसिट है बच्चों, 32,100। तो माइनस करो 32,100, ये आपका आता है 9,92,900। ओके बच्चों, प्लस आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल कितना, 6 का, 6 और 12 कितना हो गया, 18,000। तो ये आपका हो गया 10,10,900। ठीक है। अभी एसेट में भी देखो आपका अमाउंट सेम आ जाएगा। ये कितना है पहला, 8 - 2, ये तो अगर हो गया 7,80,000 प्लस 70 - 30 कितना होता है 40,000 प्लस ये आपका हो गया 1,10,000 प्लस 15,400 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस ये आपका हो गया 10,10,900। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। आई होप आपको सबको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। तो फास्ट ट्रैक सीरीज अपना 1.0 चालू है। आज एनपीओ का मैंने बोर्ड सम लाया है मार्च 2022। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरूर वीडियो एंड तक देखिएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2020। जैसा मैंने आप लोग को पहला बोला था, एनपीओ का हमेशा पहला लिख के निकालो अकाउंटिंग ईयर। अभी सबसे पहला आ जाओ पेमेंट साइड पे। आप जितने भी मेरे पुराने वीडियोस देखे रहे उनको सबको मालूम है कि पेमेंट साइड पे बच्चों दो चीजें मिलती है, आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर और यू गेट एसेट। अभी सबसे पहला आपको क्या दिया है, सैलरीज दिया है। कितना दिया है, 11,77,500। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट देगा, यस। तो मैं ये इनर कॉलम पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा टू सैलरीज 11,77,500, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,500। तो अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया आउटर कॉलम पे 13,500। उसके बाद आपको दिया बुक्स। बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है। बेसिकली बुक्स आपका क्या होता है, एसेट होता है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है। तो जब ये एडजस्टमेंट आएगा वो टाइम पे उसका मैं पोस्टिंग जरूर कर दूंगा। अभी फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका एसेट है, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आने वाला है, तो वो टाइम पे विल डू द एंट्री। उसके बाद दिया है पोस्टेज, कितना दिया है 3,500। चलो नेक्स्ट लिखा मैंने टू पोस्टेज 3,500, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है टेलीफोन चार्जेस, कितना दिया है 3,000। चलो नेक्स्ट में ये लिखता हूं टू टेलीफोन 3,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, टेलीफोन चार्जेस के बाद आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी, कितना दिया है 30,500। तो नेक्स्ट मैंने लिखा टू इलेक्ट्रिसिटी 30,500, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 3,000। चलो नेक्स्ट लिख के निकाला टू
मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये भी लिखा मैंने 3000। उसके बाद आपको क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक का दिया है। तो चलो बैलेंस शीट में लिखा कैश, और उसके बाद लिख के निकाला मैंने बैंक। कैश कितना दिया है 31,000, और बैंक आपको कितना दिया है 1,61,500। ये हिसाब से आपका पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। पेमेंट के बाद अभी आते हैं रिसिप्ट्स में। रिसिप्ट्स में आपको दो चीजें मिलती है मोस्टली बच्चों, मैंने क्या बोला था आपको, इनकम मिलता है या मे बी आपको लायबिलिटी मिल सकता है। सबसे पहले ओपनिंग कैश दिया है। ओपनिंग कैश आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओपनिंग कैश कभी रिकॉर्ड करोगे व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन, बट ओपनिंग फिगर्स दिया है तो आपको ओपनिंग जब बैलेंस शीट बनाना रहेगा वो टाइम पे आप लोग वो जरूर चीज करोगे। मैं एनपीओ का एक प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा, जाके सब वीडियोस देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली चीजें बराबर से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद दिया है आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। तो चलो लिख के निकालता हूं यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट 30,000, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है डोनेशन। यस, डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है तो डोनेशन लिखना पड़ेगा इनर कॉलम पे। यहाँ पे लिखा बाय डोनेशन 3,50,000, चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया ट्यूशन फीस, कितना दिया है 9,50,000, चलो ये लिखा बाय ट्यूशन फीस 9,50,000, ये भी हो गया। उसके बाद आपको दिया एडमिशन फीस, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। एडमिशन फी 32,500, चलो लिखा बाय एडमिशन फीस 32,500, ये हो गया। उसके बाद दिया है ड्रामा रिसिप्ट, कितना दिया है 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय ड्रामा रिसिप्ट 50,000। बच्चों आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। उसके बाद दिया रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 3,000, चलो रेंट भी इनकम है तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय रेंट, उसके बाद लिख के निकाला 3,000। अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, लेगेसीज दिया है, पर ब्रैकेट में क्या दिया है, कैपिटलाइज्ड है। कैपिटलाइज है उसके लिए मैं वो क्या कर दूंगा, कैपिटल में ऐड कर दूंगा। तो कैपिटल लिखा, ऐड लिखा मैंने लेगेसीज। कितना अमाउंट दिया बच्चों लेगेसीज का, वहां पे आपको अमाउंट दिया है 30,000, चलो ये लिखा। एक लाइन छोड़ देता हूँ, कोई सरप्लस डेफिसिट अगर आएगा उसका अपन पोस्टिंग कर देंगे। ये हिसाब से आपका पूरा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग हो गया है। अभी आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। पहला क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है 35,000, ओके। आउटस्टैंडिंग है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। कितना आउटस्टैंडिंग है 35,000, ठीक है। ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट का, लायबिलिटी। यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना अमाउंट है बच्चों 35,000, ये हो गया। अभी सम का मेन पार्ट चालू होता है। देखो अभी बॉक्स में आपको दो चीजें दी, एक ओपनिंग दिया है और एक क्लोजिंग दिया है। अभी बराबर से ध्यान देना। पहले तो चलो कैपिटल दे दिया है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 3,05,500, ये हो गया। उसके बाद बिल्डिंग फंड दिया है, सी एनी फंड बच्चों इज अ लायबिलिटी, तो मैंने यहां पे लिखा बिल्डिंग फंड कितना दिया है 4,13,500। अभी यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर आपने एक एडजस्टमेंट स्किप किया है, इसका मैं अभी आपको रीजन भी बोलता हूँ। अभी आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर, देखो क्या बोला है, 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड रिमेनिंग एज इनकम। अभी क्या बोला है, जो है डोनेशन है इसका जो 60% है बच्चों, ये आपका क्या है, वो लोग ने बोला बिल्डिंग फंड है। इज दैट क्लियर। अब इसका 60% है वो कितना आता है 3,50,000 इंटू 60%, ये आपका आता है 2,10,000। तो ये मैंने जो इसके लिए मैंने यहां से माइनस किया और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, मैंने लिखा कितना अमाउंट है 2,10,000। यहाँ पे कितना आएगा 4,13,500 प्लस 2,10,000, ये हो गया 6,23,500। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलो अभी आगे देखते सम का। अभी नेक्स्ट आपको दिया है फर्नीचर। अभी ध्यान देना, देखो फर्नीचर का सबसे पहला आपको दिया है ओपनिंग वैल्यू, कितना दिया है 1,63,000 प्लस पेमेंट साइड पे देखो तो कोई फर्नीचर परचेज किया है बच्चों, बराबर है। कितने का परचेज किया है 39,000 का, चलो ये मैंने ऐड कर दिया, मतलब कितना हो गया 3,0,9 प्लस 3 कितना होता है 12, 6,390, ये टू दैट 2,02,000। अभी फर्नीचर का आपको क्लोजिंग दिया है, ओके। कितना दिया है क्लोजिंग फर्नीचर का 1,50,000। 2 लाख का आपका होता है 1,50,000, मतलब ये आपका 52,000 का क्या होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर।
उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना डेप्रिसिएशन है बच्चों? 52,000। मैंने क्या किया, मैं वापस आपको रिपीट करता हूं। देखो, पहला मैंने लिख के निकाला ओपनिंग, उसके बाद मैंने क्या किया, पेमेंट पे देखा इतने का परचेज किया था तो मैंने वो चीज ऐड किया, मतलब टोटल फर्नीचर आपके पास हो गया 2,02,000 का। क्लोजिंग कितना दिया आपको? 1,50,000 दिया है, मतलब बाकी का तुम्हारा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? दैट इज अ लॉस। उसके लिए सेकेंड इफेक्ट तुम्हारा गया एक्सपेंडिचर पे। वैसे देखो, अभी बुक्स का भी सेम किया आप लोग, बराबर से ध्यान देना। बुक्स अभी आपको कितना दिया है? बुक्स आपको दिया है, ओपनिंग दिया है आपको 4,50,000। चलो, पहला मैंने ये लिख के निकाला, प्लस देखो ना, बुक्स कोई तो परचेज भी किया है बच्चों। अभी कितने का परचेज किया है अगर आप देखोगे तो देखो ना, वहां पे आपको दिया है 44,000 का परचेज किया है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 4,94,000 का। उसके बाद देखो ना, बुक्स का आपको क्लोजिंग भी दिया है। कितना क्लोजिंग दिया है बच्चों? क्लोजिंग आपको दिया है 4,44,000 का, मतलब आपका 50,000 का क्या हो गया बच्चों? डेप्रिसिएशन। बराबर है? डेप्रिसिएशन मतलब अगेन दिस इज एक्सपेंडिचर। सेकेंड इफेक्ट वापस जाएगा यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कितना डेप्रिसिएशन आ गया आपको? 50। पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो ढूंढ के निकलते हैं सरप्लस है क्यों डेफिसिट है। अभी पहला तुम्हारा कितना आ रहा है? 1,212,500 प्लस 13,500 प्लस 6,500 प्लस 30,500 प्लस 55,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000, यह आपका आ रहा है 14,13,000। 14,13। अभी देखो, 30,000 प्लस 1,40,000 प्लस 9.5 लाख प्लस 32,500 प्लस 50 प्लस 3 कितना होता है? 53,000 प्लस 1,62,500, यह आपका होता है 13,68,000। बच्चों अभी क्या हो रहा है देखो, ये एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, मतलब बिजनेस में तुम्हारा क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। चलो अभी ढूंढ के निकलते हैं। अभी एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या आएगा? लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेफिसिट। चलो अभी देखो, 1,41,300 माइनस 7,500। अब ये डेफिसिट है, उसके लिए मैं यहां से क्या करता हूं? माइनस करता हूं 2,07,500। अब ये कितना आएगा? 3,05,500 प्लस 30,000 माइनस 2,07,500, ये आपका आता है 1,28,000। चलो अभी देख के निकालते हैं बैलेंस शीट का अपना। प्लस 35,000 प्लस 6,23,500, यह आपका आता है 7,86,500। इसको भी सारे को प्लस करो, ये भी बच्चों 100% आ जाएगा 7,86,500। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो जरूर जाके प्लेलिस्ट में उसका देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।